गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट अब आगे की लाइन नहीं बोलूंगा क्योंकि अब चैनल का फॉर्मेट मैंने चेंज कर दिया है। अब चैनल का फॉर्मेट हो चुका है कि ऐसे बहुत से बच्चे जिन्हें डी ट्रिपल एस बी पी आर टी में सिलेक्शन चाहिए। अब आपको पता है कि डेफिनेटली आपको 2024 में मिड से पहले डी ट्रिपल एस बी पी आर टी का एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। इस बात का यकीन मैं नहीं दिलाना चाहता, लेकिन अब जब आप देख रहे होंगे तो चैनल को देखना, वीडियो को पॉज करके। उसमें 2 प्लेलिस्ट बनी होगी, उनका नाम होगा डी ट्रिपल एस बी पी आर टी मैथ 2024, डी ट्रिपल एस बी पी आर टी रीजनिंग 2024। ये 2 प्लेलिस्ट मैंने बना दिया आप लोगों के लिए क्योंकि देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ, इस बार जितने भी बच्चों का केवीएस पीआरटी में सिलेक्शन हुआ है वो सभी ने कोचिंग नहीं ली थी। उनमें से बहुत ऐसे थे जिन्होंने कहीं से, बुक से, किसी और टीचर से या कहीं से भी पढ़ा, बस उन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया और सिलेक्शन पा लिया। ये समय बिल्कुल परफेक्ट है डी ट्रिपल एस बी पी आर टी की तैयारी करने का, क्योंकि जो केवीएस में इस समय लगा होगा, केवीएस पीआरटी में जिसका सिलेक्शन हुआ होगा, वो इतनी जल्दी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएगा तैयारी करने में। याद रखना, उसे कम से कम 2-3 महीने तो लगेंगे सिस्टम में घुलने मिलने के लिए, अपनी सेटलमेंट करने के लिए। ठीक, तो उन 2-3 महीने आपके पास एडवांटेज, आप उनसे आगे निकल सकते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो पर्सनली मानता हूँ कि दुनिया का ये पैरामीटर है कि जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन ये गलत पैरामीटर है। हाँ, ये बात अपनी जगह सही है कि जिसका सिलेक्शन हुआ वो वेरीफाइड है, मतलब वो कामयाब है, लेकिन टैलेंटेड कौन है ज़्यादा, ये सिलेक्शन होना है ना होना डिफाइन नहीं करेगा। तो डी ट्रिपल एस बी पी आर टी की जो तैयारी करना चाह रहे हैं, जिनका भी इस बार केवीएस में नहीं हुआ, या फिर जो फ्रेश तैयारी करना चाह रहे हैं, वो पार्ट बी का तो मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पार्ट बी गाइड करना भी नहीं है। अगर आपने केवीएस की तैयारी करी है सच्चे मन से, तो पार्ट बी आपका वैसे भी तैयार है, बस उसे अच्छा करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट दे दे के। बात आती है पार्ट ए की, तो पार्ट ए के लिए मैं हूँ यहाँ पे आपके पास, जितना हो सकता है करने की कोशिश करा जाएगा। तो पार्ट ए में आपका सबसे मेजर पोर्शन 20 और 20 40 नंबर का होगा, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। ये दोनों सब्जेक्ट में 40 में से मैं आपको पूरे 40 दिला सकता हूँ, मेरा चैलेंज है। आप मुझसे चाहे किसी ईयर का पेपर दिला लो, डी ट्रिपल एस बी का, एसएससी का, किसी का। एसएससी में प्री की बात कर लेता हूँ, सीपीओ में सीपीओ की बात कर लेता हूँ, कोई सा भी पेपर हो। मैथ्स में एक भी क्वेश्चन छोड़ दूँ तो जो आप कहे वो करेंगे। ठीक है, और मैथ्स जिसका अच्छा होता है उसका रीजनिंग भी अच्छा होता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स रीजनिंग की वजह से पेपर रुक जाता है डी ट्रिपल एस बी पी आर टी। तो प्लेलिस्ट बन चुकी है डी ट्रिपल एस बी पी आर टी मैथ्स 2024, डी ट्रिपल एस बी पी आर टी रीजनिंग 2024। डेली एक वीडियो आया करेगी, और उस वीडियो के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का ये पूरा प्रोफेशनल होता जा रहा है। पिछली बार मैं ये टेलीग्राम ग्रुप वाला चीज़ें नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार कर दिया है। बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में हर चैप्टर का क्वेश्चन मिलेगा आपको, हर चैप्टर का। जो क्लास, जैसे कल मंडे है तो कल आपकी एक क्लास रीजनिंग की आएगी और एक क्लास मैथमेटिक्स की आएगी। ठीक है, टाइमिंग फिक्स नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता है टाइमिंग का फिक्स नहीं है, लेकिन डेली एक क्लास आएगी। ठीक है, और मैं अपनी पूरी उम्मीद रखूंगा, पूरी उम्मीद, कि डेली 4 बजे तक शाम को आपको एक क्लास देखने को मिल जाएगी मैथ्स की और रीजनिंग की। 4 बजे तक डेली देखने को मिल जाएगी। आपको करना क्या है, आपको उन क्लासेस से जो भी कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा, ग्राउंड से उठाऊंगा। आपको पढ़ना है, और टेलीग्राम ग्रुप में उसी क्लास का शाम को क्वेश्चंस आ जाएंगे जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। फिर अगली क्लास में आपको क्या करना होगा, फिर दोबारा कुछ पढ़ाया जाएगा, उसके क्वेश्चन आ जाएंगे। ये सब फ्री होने वाला है, और अभी देखना कुछ समय बाद ये सब चीज़ें बिकेगी, और हो सकता है दिख भी रही हो। लेकिन मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, ओपन चैलेंज, ठीक है ना, कि आप चाहे किसी को मैथमेटिक्स का जीनियस मानते हो, रामानुजन सर वगैरह को छोड़ के, उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो नो डाउट हमसे बहुत ऊपर है, उनके बराबर मैं क्या, कोई भी नहीं हो सकता। कोचिंग सेंटर में जिसको भी मैथ्स का आप धुरंधर समझते हो, मेरे से ज़्यादा नंबर लिया है जो कहोगे, मैं ये नहीं कह रहा मैं उनसे ज़्यादा लाऊंगा, लेकिन मेरे से ज़्यादा कोई नहीं ला पाएगा, या मैं उनसे कम नहीं ला पाऊंगा, इतना मुझे चैलेंज है। अगर 50 नंबर का होगा तो मैं पूरे 50 लाऊंगा, उससे ज़्यादा कैसे ला पाओगे। ठीक है, तो बस आपका साथ चाहिए, साथ मिला तो ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा आप लोग, मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए, और मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मेरा सपना मैं अभी भी दोबारा बता देता हूँ, सपना सिर्फ यही है, रिकॉग्नाइजेशन करना।
क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं समाज के लिए, लेकिन वो एक आवाज़ बन नहीं पाते। तो मैं अपने लिए तो आवाज़ बनना चाहता हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। तो तैयारी करना कल से शुरू कर देते हैं। धन्यवाद।